कुंभ राशि वालों साथियों, हो जाइए सावधान, क्योंकि आने वाले इन 3 दिनों के अंदर आपके साथ ऐसी भयंकर घटनाएं होने वाली है जो आपकी रूह तक कप देगी। जी हां मित्रों, मेरी इस भविष्यवाणी को हल्के में लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूं वह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जी हां मित्रों, आने वाले कुछ दिन आपके लिए साधारण नहीं माने जा रहे। यदि पिछले लंबे समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेहनत बहुत हो रही है लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहे, लोगों पर भरोसा करने के बाद भी निराशा हाथ लग रही है और मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी लगातार बनी हुई है, तो इस समय अपने आसपास घटने वाली छोटी छोटी बातों को भी हल्के में मत लीजिए। कई बार जीवन में बड़े बदलाव अचानक नहीं आते, बल्कि पहले कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जिन्हें अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यही संकेत बाद में जीवन की दिशा बदलने वाले साबित हो सकते हैं। ग्रहों की वर्तमान स्थिति कुछ कुंभ राशि वालों के लिए आत्ममंथन का समय दिखा सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति के साथ एक जैसी घटना होगी, बल्कि यह कि आने वाले दिनों में आपके फैसले, आपकी वाणी और आपकी सतर्कता पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। यदि आपने धैर्य बनाए रखा तो वही परिस्थितियां आगे चलकर आपके लिए नए अवसरों का मार्ग भी खोल सकती हैं। पिछले कुछ महीनों में आपने बहुत कुछ सहा है। कई बार ऐसा लगा होगा कि आपकी मेहनत का श्रेय किसी और को मिल गया, किसी अपने की बात ने दिल दुखाया होगा। आर्थिक दबाव, मानसिक तनाव या परिवार की जिम्मेदारियों ने आपको अंदर ही अंदर थका दिया होगा, फिर भी आपने हार नहीं मानी। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कुंभ राशि के जातकों की यही विशेषता होती है कि वे बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर बहुत कुछ सहते हुए भी आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अब एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, आने वाले समय में कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जहां जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में परेशानी का कारण बन जाए। किसी की बात पर बिना पूरी सच्चाई जाने विश्वास करना, किसी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर करना या केवल भावनाओं में बहकर कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेना उचित नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति अचानक बहुत मीठी बातें करने लगे या बिना कारण आपकी अत्यधिक प्रशंसा करने लगे, तो केवल शब्दों के आधार पर निर्णय न लें। समय लेकर सोचें, फिर आगे बढ़ें। कुछ लोगों को ऐसा भी महसूस हो सकता है कि कोई पुरानी समस्या फिर से सामने आ रही है। ये नौकरी, व्यापार, परिवार या किसी पुराने संबंध से जुड़ा विषय हो सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार जीवन हमें उसी मोड़ पर दोबारा इसलिए लाता है ताकि इस बार हम पहले से अधिक समझदारी के साथ निर्णय ले सकें। यदि आपने धैर्य रखा तो वही परिस्थिति भविष्य में आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी। इस दौरान अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें। कभी कभी एक कठोर शब्द वर्षों पुराने रिश्ते में दूरी पैदा कर देता है। यदि कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा शांत होकर सोचें। हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता, कई बार मौन सबसे बड़ी जीत बन जाता है। जो लोग कार्यस्थल पर हैं उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों के साथ अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए। व्यापार करने वाले लोग किसी भी नए समझौते या निवेश से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लें। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी शरीर के छोटे छोटे संकेतों को अनदेखा न करें। पर्याप्त नींद लें, समय पर भोजन करें और मानसिक तनाव कम करने का प्रयास करें। यदि मन बहुत बेचैन लगे तो कुछ समय प्रार्थना, ध्यान या शांत वातावरण में बिताना लाभदायक हो सकता है। कई बार मन की शांति ही सबसे बड़ा उपाय बन जाती है। लेकिन यह पूरा समय केवल सावधानी का नहीं है। इसी दौर में कुछ ऐसे अवसर भी जन्म ले सकते हैं जिनकी आपने लंबे समय से प्रतीक्षा की है। संभव है कि कोई रुका हुआ काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, किसी पुराने प्रयास का परिणाम मिलना शुरू हो जाए। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे काफी समय से संपर्क नहीं था अचानक आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। इसलिए केवल कठिनाइयों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि परिवर्तन का दूसरा पहलू अवसर भी होता है। मित्रों, जीवन में हर कठिन समय केवल परीक्षा नहीं होता,
कई बार वो एक संकेत भी होता है कि अब आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके आसपास का वातावरण बदलने वाला है। लेकिन जब परिवर्तन का समय आता है, तब सबसे पहले व्यक्ति की बुद्धि की परीक्षा होती है। यही कारण है कि आने वाले समय में आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। एक छोटी सी लापरवाही, एक गलत फैसला या किसी गलत व्यक्ति पर किया गया भरोसा ऐसी उलझन पैदा कर सकता है जिससे बाहर निकलने में समय लग सकता है। इसलिए आज जो बातें बताई जा रही हैं उन्हें केवल सुनिए मत, बल्कि अपने जीवन से जोड़कर समझने का प्रयास कीजिए। यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी योजनाएं बार बार आखिरी समय पर अटक जाती हैं, कोई ना कोई रुकावट सामने आ जाती है, या जैसे ही कोई काम बनने लगता है वैसे ही कोई नई परेशानी आ जाती है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी परिस्थितियां हमें धीमा इसीलिए करती हैं ताकि हम किसी बड़ी गलती से बच सकें। जो रास्ता आज बंद दिखाई दे रहा है वही कुछ समय बाद आपके लिए सबसे सुरक्षित रास्ता साबित हो सकता है। इसलिए अधीर होकर कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिसका पछतावा बाद में हो। विशेष रूप से आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। यदि कोई व्यक्ति अचानक किसी बड़े लाभ का लालच देकर निवेश करने के लिए कहे, यदि कोई रिश्तेदार या परिचित बिना पर्याप्त कारण के बड़ी धनराशि उधार मांगे, या कोई ऐसा प्रस्ताव सामने आए जो सुनने में बहुत आसान और लाभदायक लगे, तो तुरंत निर्णय लेने से बचिए। हर दस्तावेज ध्यान से पढ़िए, हर बात की पुष्टि कीजिए और केवल भरोसे के आधार पर कोई आर्थिक फैसला मत लीजिए। कई बार नुकसान धोखे से नहीं बल्कि जल्दबाजी से होता है। परिवार के वातावरण में भी धैर्य बनाए रखना आवश्यक होगा। किसी पुरानी बात को लेकर मतभेद उभर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपनी बात मनवाने की जिद करने के बजाय सामने वाले की बात भी सुनिए। याद रखिए, रिश्ते तर्क से नहीं विश्वास से चलते हैं। यदि आप शांत रहेंगे तो बिगड़ती हुई स्थिति भी संभल सकती है। विशेषकर माता पिता, जीवन साथी या बड़े भाई बहनों के साथ बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। एक क्षण का क्रोध कई दिनों की दूरी का कारण बन सकता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह समय अपने काम पर पूरा ध्यान देने का है। किसी और की गलती का बोझ अपने ऊपर मत लीजिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भी पीछे मत हटिए। यदि कार्यस्थल पर राजनीति का माहौल हो तो उसमें शामिल होने के बजाय अपने प्रदर्शन पर ध्यान दें। समय आने पर आपकी मेहनत स्वयं आपके पक्ष में बोलेगी। वहीं जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें पुराने ग्राहकों और पुराने संबंधों को मजबूत रखने की आवश्यकता है। कई बार नया अवसर पुराने संपर्कों से ही मिलता है। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत समझिए। यदि इन दिनों बार बार कोई पुराना व्यक्ति आपकी यादों में आ रहा है, कोई अधूरा काम बार बार मन में आ रहा है, या आपको लग रहा है कि जीवन में कुछ अधूरा छूट गया है, तो संभव है कि समय आपको उसे पूरा करने का अवसर दे। लेकिन इस बार भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि अनुभव के आधार पर निर्णय लेना होगा। जो गलती पहले हुई थी उसे दोहराने से बचिए। मानसिक रूप से स्वयं को मजबूत रखना इस समय सबसे बड़ा उपाय है। हर नकारात्मक बात को सच मान लेना, हर अफवाह पर विश्वास कर लेना या हर छोटी समस्या को बड़ी चिंता बना लेना आपके लिए उचित नहीं होगा। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें। यदि संभव हो तो प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना, ध्यान या शांत वातावरण में बिताएं। इससे निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर होगी और मन का संतुलन भी बना रहेगा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से परिस्थितियां धीरे धीरे बदलना शुरू हो सकती हैं। जिस काम में लंबे समय से रुकावट आ रही थी उसमें अचानक गति आने के संकेत मिल सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, कोई रुका हुआ भुगतान मिल सकता है, या कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जो आपके मन में नई उम्मीद जगा दे। लेकिन यह सब तभी अधिक लाभदायक होगा
जब आप अपने अहंकार और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखेंगे। अवसर अक्सर शोर मचाकर नहीं आते, वे चुपचाप दस्तक देते हैं। अक्सर जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि चारों तरफ केवल रुकावटें ही रुकावटें हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही समय हमारी सबसे बड़ी तैयारी का दौर था। यदि आपने धैर्य बनाए रखा है, अपनी नीयत साफ रखी है और मेहनत से पीछे नहीं हटे हैं, तो आने वाले समय में कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं जिनकी उम्मीद आपने शायद बहुत पहले छोड़ दी थी। लेकिन इन बदलावों को पहचानने के लिए मन का शांत होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिए। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता और हर सख्त बात कहने वाला आपका विरोधी भी नहीं होता। आने वाले दिनों में कुछ लोगों का असली स्वभाव आपके सामने आ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अब तक केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ था, उसकी बातें और व्यवहार धीरे धीरे बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कोई ऐसा इंसान जिससे आपने बहुत अधिक उम्मीद नहीं की थी, वही कठिन समय में आपका सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। इसीलिए केवल शब्दों पर नहीं बल्कि लोगों के कर्मों पर भरोसा करना सीखिए। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कई बार अंतिम क्षण में ऐसा अवसर मिलता है जिसकी कल्पना भी नहीं की होती। पुराने आवेदन, पुराने संपर्क या पहले दिए गए इंटरव्यू से भी सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना बन सकती है। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनके लिए अपनी क्षमता दिखाने का समय आ सकता है। यदि आप बिना विवाद में पड़े अपने काम पर ध्यान देंगे तो वरिष्ठ लोगों की नजर में आपकी छवि मजबूत हो सकती है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी यह समय सोच समझकर आगे बढ़ने का है। किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी लें। यदि कोई साझेदारी करने का प्रस्ताव मिले तो केवल रिश्ते के भरोसे नहीं बल्कि स्पष्ट नियमों के आधार पर निर्णय लें। याद रखिए, साफ समझौता अच्छे संबंधों की नींव होता है। पुराने ग्राहकों से संपर्क बनाए रखें, क्योंकि लाभ वहीं से भी मिल सकता है जहां आपने उम्मीद छोड़ दी हो। परिवार की बात करें तो यदि पिछले कुछ समय से घर का वातावरण तनावपूर्ण रहा है तो अब धीरे धीरे संवाद के रास्ते खुल सकते हैं। कोई गलतफहमी दूर हो सकती है। किसी सदस्य के साथ लंबे समय से चली आ रही दूरी कम हो सकती है। यदि आप स्वयं पहल करके बात करेंगे तो कई रिश्ते फिर से मजबूत हो सकते हैं। कभी कभी एक सच्ची माफी और एक सच्ची मुस्कान वर्षों की कड़वाहट मिटा देती है। प्रेम संबंधों में भी जल्दबाजी से बचना आवश्यक होगा। यदि आप किसी संबंध में हैं तो एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करें। केवल अनुमान के आधार पर कोई निष्कर्ष न निकालें। यदि कोई बात परेशान कर रही है तो शांत मन से बातचीत करें। विश्वास किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होता है। अब एक महत्वपूर्ण संकेत, यदि इन दिनों आपको बार बार कोई अधूरा सपना याद आ रहा है, कोई पुरानी योजना मन में लौट रही है, या ऐसा लग रहा है कि जीवन आपको फिर से एक अवसर देना चाहता है, तो उसे गंभीरता से लीजिए। हो सकता है यही वह समय हो जब आप अपने जीवन की दिशा बदलने वाला निर्णय लें। लेकिन यह निर्णय भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि अनुभव और विवेक के आधार पर होना चाहिए। मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखना भी इस समय बहुत लाभदायक रहेगा। यदि संभव हो तो प्रतिदिन कुछ मिनट मौन में बैठें, अपने विचारों को व्यवस्थित करें और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक संकल्प के साथ करें। नियमित प्रार्थना, ध्यान या अपने विश्वास के अनुसार ईश्वर का स्मरण मन को स्थिर रखने में सहायक हो सकता है। जब मन शांत होता है तब सही निर्णय लेना भी आसान हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कई कुंभ राशि वालों के लिए यह समय केवल संघर्ष का अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत का संकेत भी हो सकता है। जो अवसर पहले दिखाई नहीं दे रहे थे वे धीरे धीरे सामने आ सकते हैं। कोई रुका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं
या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग प्राप्त हो सकता है, लेकिन इन सभी संभावनाओं का लाभ वही व्यक्ति उठा पाएगा जो धैर्य, ईमानदारी और समझदारी के साथ आगे बढ़ेगा। कई बार वही समय हमें मजबूत बनाता है, हमारी सोच को बदलता है और हमें उन रास्तों पर ले जाता है जहां से नई शुरुआत होती है। इसलिए यदि आने वाले दिनों में कोई चुनौती सामने आए तो सबसे पहले घबराने के बजाय उसे समझने की कोशिश कीजिए। परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य नहीं छोड़ता वही अंत में आगे निकलता है। सबसे पहली बात, अपने मन को नकारात्मक विचारों का घर मत बनने दीजिए। यदि कोई काम 1-2 बार असफल हो जाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि सफलता का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। कई बार सफलता ठीक उस प्रयास के बाद मिलती है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य से ध्यान मत हटाइए, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, पढ़ाई हो या परिवार की जिम्मेदारियां, हर क्षेत्र में निरंतर प्रयास करते रहिए। दूसरी बात, अपने समय और धन दोनों का सम्मान कीजिए। अनावश्यक खर्चों से बचिए। यदि कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेना हो तो परिवार के अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लीजिए। केवल भावनाओं या दूसरों के दबाव में आकर कोई फैसला न करें। छोटी छोटी बचत भी भविष्य में बड़ी ताकत बन सकती है। यदि कोई पुराना कर्ज है तो उसे व्यवस्थित तरीके से कम करने की योजना बनाइए। आर्थिक अनुशासन आने वाले समय में आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। तीसरी बात, अपने स्वास्थ्य को कभी भी पीछे मत रखिए। लगातार तनाव, कम नींद और अनियमित दिनचर्या धीरे धीरे शरीर और मन दोनों को प्रभावित करती है। समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और प्रतिदिन थोड़ा समय अपने शरीर और मन के लिए निकालें। यदि किसी बात की चिंता लगातार बनी हुई है तो उसे अकेले मन में दबाकर रखने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करना भी लाभदायक हो सकता है। अब बात करते हैं आध्यात्मिक पक्ष की। यदि आपकी श्रद्धा है तो प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर का स्मरण करें। शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों की अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करना, किसी भूखे को भोजन कराना या किसी बुजुर्ग की सेवा करना मन को सकारात्मक दिशा दे सकता है। ऐसे कार्य केवल परंपरा का हिस्सा नहीं होते, बल्कि हमें विनम्रता और करुणा की याद भी दिलाते हैं। यदि आप मंत्र जप करते हैं तो पूरी श्रद्धा और शांत मन से करें, केवल भय के कारण नहीं। आस्था तब सबसे अधिक प्रभावी होती है जब उसके साथ अच्छे कर्म भी जुड़े हों। आओ, अब एक बात जो शायद आपको सबसे अधिक प्रेरणा दे, हो सकता है पिछले महीनों में आपने कई बार सोचा हो कि आपकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही या आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। लेकिन जीवन का अनुभव यही कहता है कि हर प्रयास का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन्हें फल देने में समय लगता है। इसलिए अपने प्रयासों पर भरोसा रखिए। यदि आप ईमानदारी, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी आपके पक्ष में बदल सकती हैं। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी राशि से अधिक महत्वपूर्ण आपके कर्म, आपका व्यवहार और आपके निर्णय होते हैं। ग्रहों की चर्चा आपको आत्मचिंतन का अवसर दे सकती है, लेकिन आपके भविष्य की दिशा सबसे अधिक आपके कर्म तय करते हैं। इसलिए आने वाले दिनों को डर के साथ नहीं, बल्कि तैयारी, संयम और विश्वास के साथ स्वीकार कीजिए। जो बीत गया उससे सीख लीजिए, जो सामने है उसके लिए स्वयं को तैयार कीजिए और जो आने वाला है उसका स्वागत पूरे आत्मविश्वास के साथ कीजिए। कई लोग कठिन समय आते ही हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग वही होते हैं जो हर चुनौती से सीख लेकर और मजबूत होकर बाहर निकलते हैं। यदि आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो आने वाले दिनों में सबसे पहले अपने मन की शक्ति को पहचानिए, क्योंकि जब मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। ध्यान रखिए, जीवन में सबसे बड़ा बदलाव अक्सर बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। यदि आपके मन में बार बार नकारात्मक विचार आते हैं, यदि आपको लगता है कि हर काम में रुकावटें मिलेगी, तो सबसे पहले इस सोच को बदलने का प्रयास कीजिए।
सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि यह कि आप उन्हें बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। यही अंतर आगे चलकर आपकी सफलता की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। आने वाले समय में कोई ऐसा अवसर आपके सामने आ सकता है जिसे पहली नजर में आप सामान्य समझकर छोड़ देना चाहें, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए। हर अवसर को ध्यान से परखिए। कई बार जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां छोटे छोटे निर्णयों से शुरू होती हैं। यदि कोई नया कौशल सीखने का मौका मिले, कोई नई जिम्मेदारी मिले या कोई पुराना अधूरा काम पूरा करने का अवसर मिले, तो उससे पीछे मत हटिए। यही कदम भविष्य में आपके लिए नई दिशा खोल सकता है। यदि आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति शिकायत है, तो उसे हमेशा के लिए अपने दिल में मत रखिए। क्षमा करना हमेशा सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शांति के लिए भी आवश्यक होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप दोबारा वही गलती दोहराएं, बल्कि इतना कि पुरानी कड़वाहट अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी न होने दें। एक और बात जो बहुत आवश्यक है, अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। हर व्यक्ति की परिस्थितियां, समय और संघर्ष अलग होते हैं। आपका सफर आपका अपना है, इसलिए दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान दीजिए। यदि आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और अंत में अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने चरित्र को कभी भी किसी भी सफलता से छोटा मत समझिए। धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र, अच्छे संबंध और अच्छा स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें संभाल कर रखिए। याद रखिए, आने वाला समय आपके लिए कई नए अवसर लेकर आ सकता है। कौन सा अवसर आपके जीवन की दिशा बदल देगा, यह कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन यदि आप धैर्य, ईमानदारी, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जब भी अवसर आएगा आप उसे पहचानने और उसका लाभ उठाने के लिए तैयार होंगे। ईश्वर करे आपके जीवन में सुख, शांति, आत्मविश्वास और समृद्धि बनी रहे। कठिन समय आपको कमजोर नहीं, बल्कि पहले से अधिक मजबूत और समझदार बनाए, यही सबसे बड़ी कामना है। जीवन में आने वाली हर चुनौती अपने साथ एक छिपा हुआ अवसर भी लेकर आती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग केवल परेशानी देखते हैं, जबकि कुछ लोग उसी परेशानी के भीतर आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेते हैं। यदि पिछले समय ने आपको कई बार निराश किया है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आगे भी सब कुछ वैसा ही रहेगा। परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है और इंसान की मेहनत भी अपना असर दिखाती है। आने वाले दिनों में अपने लक्ष्य को लेकर पूरी स्पष्टता रखें। यदि आपके सामने एक साथ कई विकल्प आए, तो जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय पहले यह सोचें कि कौन सा रास्ता लंबे समय में आपके लिए बेहतर होगा। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर कठिन रास्ता गलत नहीं होता। कई बार कठिन रास्ता ही सबसे अच्छी मंजिल तक पहुंचाता है। यदि कोई पुराना मित्र, रिश्तेदार या परिचित अचानक आपसे संपर्क करे, तो खुलकर बात करें, लेकिन अपनी निजी या आर्थिक जानकारी साझा करने में सावधानी रखें। विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन विवेक के साथ। यही संतुलन आपको अनावश्यक परेशानियों से बचा सकता है। जो लोग अपने करियर को लेकर चिंतित हैं, वे अपनी योग्यता बढ़ाने पर ध्यान दें। नया सीखना कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज सीखी गई छोटी सी चीज भी कल आपके लिए बड़ा अवसर बन सकती है। व्यापार करने वाले लोग ग्राहकों का विश्वास बनाए रखें, क्योंकि लंबे समय की सफलता केवल लाभ से नहीं, भरोसे से बनती है। यदि घर में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है, तो पहल करने से मत डरिए। कई रिश्ते केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि दोनों पक्ष इंतजार करते रहते हैं कि पहले सामने वाला बात करे। कभी कभी एक शांत बातचीत वर्षों की दूरी मिटा सकती है। हर सुबह अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक संकल्प से करें कि आज मैं बिना घबराए, बिना क्रोध किए
और बिना जल्दबाजी किए अपने निर्णय लूंगा। यह छोटी सी आदत धीरे धीरे आपके पूरे व्यक्तित्व में बदलाव ला सकती है। जब मन स्थिर होता है तो सही अवसर भी आसानी से दिखाई देने लगते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी वीडियो, भविष्यफल या सलाह को अपने जीवन का अंतिम सत्य मत मानिए। उसे एक मार्गदर्शन की तरह देखिए, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा अपनी समझ, अपने अनुभव और वास्तविक परिस्थितियों को देखकर ही लीजिए। यही परिपक्वता आपको आगे ले जाएगी। यदि आप धैर्य, अनुशासन, सकारात्मक सोच और निरंतर मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो आने वाले समय में अपने जीवन में ऐसे बदलाव देख सकते हैं जिन पर आपको स्वयं गर्व होगा। ईश्वर आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि, कठिन समय में साहस और अच्छे समय में विनम्रता प्रदान करें। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है